अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अजमल कनाडा से। मेरी आज की वीडियो का टॉपिक है कि अगर आप कार फाइनेंसिंग कराने जा रहे हैं और कनाडा में करवाने जा रहे हैं तो रुकें और ये वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि आज की वीडियो में मैं वो इंपॉर्टेंट टिप्स आपको बताऊंगा जिससे आने वाले दिनों में अगर आप कार फाइनेंसिस करवा लेंगे उसमें आपको ना सिर्फ आपके पैसे बचेंगे, आपकी टेंशन, परेशानी और डिप्रेशन से आने वाले दिनों में आप बच सकते हैं। यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कार फाइनेंसिंग करवाने जा रहे हैं या कोई भी चीज़ फाइनेंस करवाने जा रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत अहमियत रखती है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं हूं अजमल, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल का बटन भी ज़रूर दबा दें। जब आप कनाडा में आते हैं या किसी भी वेस्टर्न कंट्री में आते हैं या कोई भी चीज़ लोन लेने के लिए जाते हैं तो वेस्टर्न कंट्रीज़ में लोन लेना काफ़ी आसान है डेवलपिंग कंट्रीज़ की निस्बत। पाकिस्तान में, इंडिया में या जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ पर जब आप लोन लेने जाते हैं तो काफ़ी सारी आपको गारंटियाँ देनी पड़ती हैं। लोन लेना इतना आसान काम नहीं होता, ख़ासकर मिडिल क्लास के लिए या लोअर मिडिल क्लास के लिए। अपर क्लास के लिए तो कभी भी मसला नहीं रहा, दुनिया के किसी मुल्क में भी मसला नहीं रहा, लेकिन कनाडा में बिलखसूस अगर आप लोन लेने जा रहे हैं और कार लोन पर लेने जा रहे हैं, फाइनेंस करवाने जा रहे हैं, तो ये गोल्डन टिप्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती हैं। क्योंकि ये गोल्डन टिप्स मैंने उन लोगों से ली हैं जिन्होंने कार फाइनेंसिंग करवाई है और उसमें उन्होंने मार खाई है और उसका फिर उन्होंने निचोड़ बताया है। वो निचोड़ मैं आज आपको बताऊंगा। तो टिप नंबर 1, अगर आप कार फाइनेंसिंग करवाने जा रहे हैं और कोई अर्जेंसी नहीं है, कोई मजबूरी नहीं है, तो कार लोन मत लें। ये टिप नंबर 1 है। कार लोन हरगिज़ ना लें। कोशिश करें कैश पे ले लें, कैश पैसे कम हैं उधार ले लें। कोशिश करें थोड़े कम पैसे कम है, थोड़ा मॉडल डाउन करके ले लें। आप कार फाइनेंसिंग ना करवाएं, क्योंकि फाइनेंसिंग करवानी आसान है, उसको संभालना और उसको पे बैक करना मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। अगर आपने हर सूरत कार फाइनेंसिंग करवानी है, किसी भी वजह से कोई मजबूरी है या कोई भी ऐसी अर्जेंसी है कि आपने लामुहाला, आपके पास इतने पैसे नहीं है और आपने कार फाइनेंस करवानी ही करवानी है, तो आपने क्या क्या चीज़ें ख्याल रखनी है। नंबर 1, रिसर्च करके जानी है। आपने जो भी कार टारगेट की हुई है उसको अच्छी तरह रिसर्च करें कि उसका फ्ला मॉडल, जो भी मॉडल आप टारगेट कर रहे हैं, वो मार्केट में कितने का है। ये मत सोचें कि आप कनाडा में हैं तो आपको जब जाएंगे तो वो मार्केट वाले आपको वही रेट देंगे जो कि मार्केट का एग्जैक्ट रेट होगा। यहाँ पर भी आपके साथ पैसों में, क्योंकि यहाँ पर भी जो बैठा हुआ है आगे बंदा, वो बिजनेसमैन बैठा हुआ है, पैसे कमाने के लिए बैठा हुआ है, और हो सकता है उसने छुरी उल्टी की हो या खुंडी छुरी के साथ आपको हलाल करे। तो इस वजह से आपने रिसर्च करनी है, मार्केट चेक लाजमी करनी है, लाजमी मार्केट चेक करनी है। ये ना हो 40,000 की गाड़ी, आपको 40,000 कैनेडियन डॉलर की गाड़ी आपको 50,000 कैनेडियन डॉलर की मिल जाए। तो आप अगर रिसर्च करके गए होंगे, मार्केट प्राइस आपको पता होगी, तो आपको ओवरचार्ज करना आसान नहीं होगा। अगर ओवरचार्ज करेगा भी कोई बंदा, भले वो अच्छा डीलर हो, भले वो होंडा का हो, टोयोटा का हो, BMW का हो, मर्सिडीज़ का हो, मेन जो डीलर हैं वो भी, आप ये ज़हन में रखें कि कनाडा में भी आपके साथ ओवरचार्जिंग कर सकते हैं। इस दिमाग में रखें, ये कोई मुकद्दस सरजमीन नहीं है जहाँ पे ओवरचार्जिंग नहीं हो सकती। ठीक है, कानून है, लेकिन उन्होंने कानून में क्वेश्चंस भी निकाले हुए हैं अपने हिसाब से। नंबर 2, अगर आप सेकंड हैंड कार लेने जा रहे हैं तो उसका एक्सीडेंट लाजमी चेक करें। कैराफैक्स पे यहाँ पे एक वो रिपोर्ट मिलती है, काफ़ी सारे जो डीलर्स हैं वो आपको उसी वक्त निकाल के दे देते हैं। आप यकीनी बनाएं कि अगर आप सेकंड हैंड कार लेने जा रहे हैं, भले वो 1 महीना चली हुई हो, उसका कैराफैक्स ज़रूर निकलवाएं ताकि उसका कोई मेजर एक्सीडेंट नहीं हुआ। क्योंकि बाज़ का डील होने के बाद वो आपके आगे रखते हैं और उस टाइम डील डन हो चुकी होती है, तो उस टाइम फ़ायदा कोई नहीं होता, बंदा दिमाग रेडी कर चुका होता है, तो उस टाइम वो डील कैंसिल करना, या आप डील के शुरू होने में ही आप उससे कहें कि हाँ भाई बताएं मार्केट रेट क्या है, और आप इसका अगर एक्सीडेंट हुआ तो उसके हिसाब से आप उसके पैसे कम करवाएं। तीसरे नंबर पे चीज़, बाज़ औक़ात जब आप डीलर के पास जाते हैं तो वो आपको, एक कार फाइनेंसिंग की बात कर रहा हूँ और कनाडा की बात कर रहा हूँ, आपको इंश्योरेंस का कहते हैं। वो आप जो क्लाइंट होता है वो ये समझ रहा होता है कि इंश्योरेंस लाजमी लेनी पड़ेगी, जबकि उस लेटर में
ये लिखा होता है कि फाइनेंसिंग के लिए इस इंश्योरेंस की जरूरत नहीं होती। आपने बाहर निकल के भी इंश्योरेंस करवानी ही करवानी है। आपने उसकी अलग से इंश्योरेंस करवानी है। जो कार डीलर इंश्योरेंस आपको दे रहा होता है वो 3,000 कैनेडियन डॉलर्स की, 4,000, 5,000 कैनेडियन डॉलर्स की, कार फाइनेंसिंग के लिए उसकी जरूरत नहीं है। और ये आप शिक उसमें पढ़ भी सकते हैं, वाज़ेह तौर पे लिखा होता है। लेकिन वो आपको हो सकता है डीलर मंड दे, या डीलर आपको बताए बगैर हल्का सा बताए और उसके बाद आपसे साइन करवा ले, और आपको वो एडिशनल फी देनी पड़ेगी जिसकी कतन कोई जरूरत नहीं है। आपने इंश्योरेंस वैसे भी करवानी होती है उस इंश्योरेंस की, और उसमें कोई खास कवर भी नहीं होता, तो उसको लेने की जरूरत नहीं है। वो 3-4 हज़ार 5 हज़ार आप अपना बचा सकते हैं। उसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट की भी रिसर्च करके जाएं, मार्केट का इंटरेस्ट रेट क्या है, और जो बंदा वहां पे डीलर बैठा हुआ है या डीलर के साथ जो बैंकर बैठा हुआ है वो आपको क्या चार्ज करेगा। हो सकता है मार्केट का रेट 10% हो और वो आपसे 12% चार्ज कर रहा हो, मार्केट का रेट 7% हो और वो आपसे 9% चार्ज कर रहा हो। तो याद रखें कि 2% फाइनेंसिंग में बहुत बड़ा बाजुकत रोल प्ले करती है। मार्केट का रेट अगर 8% है, आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि मैं 7% पे से लूँ, 6.5 पे लूँ, 7.5 पे लूँ, उससे कम पे लूँ जो मार्केट है, ना कि मार्केट से ज़्यादा लूँ, ताकि आप ओवर पे करने से बचें। उसके अलावा याद रखें कि इस वक्त कनाडा में भी इंटरेस्ट रेट हायर साइड पे हैं। इंटरेस्ट रेट जब हायर साइड पे हैं तो आपने कोशिश ये करनी है कि इंटरेस्ट रेट आपका फिक्स नहीं होना चाहिए, वेरिएबल होना चाहिए। फिक्स का मतलब यह है कि कल अगर इंटरेस्ट रेट गवर्नमेंट गिरा देती है, आधा कर देती है, आपका फिक्स ही रहेगा। आपका अगर 10% पे डन हो गया, आप 10% ही देते रहेंगे जब तक उसकी किस्तें खत्म नहीं होंगी। तो ये भी ओवर चार्जिंग के जिम्मे में आता है। हाँ, किसी जगह पे अगर इंटरेस्ट बिल्कुल लो साइड पे है तो वहां पे बेशक उसको फिक्स करवा लें। अगर 2%, 3% कनाडा में जिस आज से 3-4 साल पहले था, अगर वो आपका इंटरेस्ट रेट है और उसको आपको नजर आ रहा है कि आने वाले दिनों में ये बढ़ेगा, उसको बेशक फिक्स करवाएं। लेकिन इस वक्त पूरी दुनिया में ये इंटरेस्ट रेट बहुत हायर साइड पे है, तो कोशिश करें कि अगर आज की डेट में आप ले रहे हैं या अगले 2-4 महीनों में ले रहे हैं तो आप इंटरेस्ट को वेरिएबल कराएं, ताकि गवर्नमेंट अगर इंटरेस्ट गिराए तो आपका इंटरेस्ट रेट भी गिरे और साथ में आपकी जो इंस्टॉलमेंट है उसकी भी प्राइसिंग कम हो। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नुकता जो कि वो चुपके से ऐड कर देते हैं, आपको बताते भी नहीं है कॉन्ट्रैक्ट में, कि अगर आप कल पूरी पेमेंट कर देते हैं, आज आपने सितंबर 2024 को आपने गाड़ी ली और 2 महीने बाद आपके पास इतने पैसे आ जाते हैं कि आप जो गाड़ी की अमाउंट है, ओरिजिनल अमाउंट, वो उनको पे करें तो गाड़ी आपकी हो जाए। तो इसमें ये देखें कि उन्होंने एडिशनल फी क्या डाली हुई है। बाज़ औकात 40,000 की गाड़ी में 20,000 कैनेडियन डॉलर्स, ये मैंने खुद लोगों के लेटर्स देखे हैं, 40,000 की गाड़ी में 20,000 कैनेडियन डॉलर्स एडिशनल फी लगाई होती है कि अगर आप 2 महीने बाद गाड़ी को पे करना चाहें तो आपके पता चलेगा आपको $60,000 पे करने पड़ रहे हैं। जी हाँ, ये कनाडा में इस तरह होता है, हुआ है, मैंने खुद देखे हैं ये कॉन्ट्रैक्ट्स। तो आपने कोशिश करनी है कि आपको पता हो जो भी आपने जो कॉन्ट्रैक्ट आप पूरा करेंगे, भले महीने बाद पूरा कर दें, 2 महीने बाद, जो एडिशनल फीस है वो आपको पता हो कि आप उस टाइम जब बेचेंगे गाड़ी या गाड़ी को किसी और को ट्रांसफर करेंगे तो आपको क्या अमाउंट पे करनी पड़ेगी। ये वो नुकता बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये अमूमन लोगों को पता नहीं होता, लेकिन लोग जब 2 साल बाद, 1 साल बाद जब चीज़ को किसी और को ट्रांसफ़र करते हैं या उसको बेचना चाहते हैं तो पता चलता है जी ओरिजिनल कॉस्ट के अलावा 20,000, 25,000, 22,000, 15,000 कैनेडियन डॉलर्स एडिशनल फीस होती है जो कि आपने पे करनी होती है। तो बंदा एंटर तो बड़ा आसानी से हो जाता है, लेकिन जब निकलता है उस कॉन्ट्रैक्ट से तो उसको डबल बाजुकात पे करना पड़ जाता है। मैं फिर कहूँगा, अगर आपको कोई मजबूरी नहीं है तो आप कार लोन या कार फाइनेंसिंग मत करवाएं। आप कैश पर गाड़ी उठाएं, भले सेकंड हैंड उठा लें, अप मॉडल की उठाएं, और बेहतर यह है कि कार लोन से या कार फाइनेंसिंग से बचें। लामोहल्ला अगर आपने करना ही करना है तो फिर ये टिप्स गौर से देखें। एक दफ़ा फिर मैं बता देता हूँ कि रिसर्च करें, एक्सीडेंट चेक करें, उसका इंश्योरेंस ना लें जो डीलर दे रहा है, इंटरेस्ट रेट को मार्केट से कम लेके आएँ, इंटरेस्ट वेरिएबल होना चाहिए, और कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होने की सूरत में आपको पता हो कि आप क्या कॉस्ट पे करेंगे। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।